हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। परदादा के निधन पर बहुत ही आज अफसोस हुआ है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ पिछले 45 वर्षों से रही है, जब हम यूथ कांग्रेस में थे, और 80 से लेकर जब तक वो राष्ट्रपति रहे तब तक हम संगठन और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे ही प्राइम मिनिस्टर, उनके अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे कैबिनेट में रहे हैं। तो हम हमेशा उनसे सलाह लेते थे, और वो सिर्फ हम ही को सलाह नहीं देते थे, बहुत सारे दूसरे कुलीग्स को सलाह देते थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूंगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। भारतीय राजनीति के एक अध्याय का समापन हो गया। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। उनकी विद्वता, राष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता, विषयों पर उनकी पकड़, उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके एक राजनेता बनाती थी। हम सब जानते हैं, अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे, और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। आजादी के बाद से ही लगातार सरकारों में, केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने मां भारती की, जनता की अद्वितीय सेवा की है। जब वे वित्त मंत्री थे, और मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हुई थी, तब मुख्यमंत्री के नाते मैं उनसे मिला था। तो पहले पाला प्राकृतिक आपदा में नहीं आता था। ये प्रणब दा ही थे जिनने कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से बना था जिसको हेड प्रणब दा कर रहे थे, और मध्य प्रदेश को उन्होंने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी थी। इतनी सेवा अलग अलग क्षेत्रों में रह के उन्होंने भारत माता की है।
कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचमुच में वो मां भारत के रत्न थे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को, मित्रों को, अनुयायियों को, समर्थकों को, जो करोड़ों की संख्या में है, ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के परिपूर्ण तथा देश हित के लिए सदैव सर्वोच्च उनके जीवन में रहा है। वह अद्भुत कार्यशैली के साथ अद्भुत ज्ञान उनके जीवन में था। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ईश्वर दिग्गज आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम शांति। आदरणीय प्रणब मुखर्जी का दुखद निधन हम सब के लिए एक बहुत गहरा धक्का है। प्रणब जी हमारे देश के इतिहास में ऐसे एक राजनीतिक नेता थे कि जो भूमिका उनको मिली वो कार्य उन्होंने कर्तव्य की भावना से बहुत अच्छे तरीके से किया। भारत की संसद में चाहे अर्थ मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, जो इस प्रकार से संसदीय कार्य के मंत्री हो, जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। और इस देश के लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व में एक सर्वसमावेशकता थी, और इसीलिए पूरे देश में उनको एक स्वीकार्यता भी थी। प्रणब मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे। व्यक्तिगत रूप से मैं जब से बीजेपी का अध्यक्ष बना तब से उनका और मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते अनेक बार मुझे उनके पास जाने का मौका मिला, और स्वाभाविक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समय उन्होंने मेरी बात को सुना, और बाद में यही संबंध काफ़ी घनिष्ठ हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अनेक बार उनके घर में मेरा आना जाना होता था। आज एक प्रकार से उनके जाने से मार्गदर्शन करने वाला एक गाइड एंड फिलोसोफर चला गया, यही मेरे मन में भावना है। उनका कार्य, उनका कर्तृत्व, उनका जीवन हम कभी भूल नहीं सकते। इस देश के लोकतंत्र में उनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। और आज इस समय पूरी तरह पूरे भारत देश में उनके जाने से एक काफ़ी बड़ा सबको दर्द हुआ है, दुख हुआ है, और मुझे लगता है उनके परिवार को भी ये दुख और दर्द बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये दर्द और दुख सहन करने के लिए उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, और इसके साथ साथ उनके आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे, और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। मैंने जब गुरु पूर्णिमा की तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैंने उनको एक स्लेट भेंट की और
उनको वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में जो भाषण दिए उनका संग्रह प्रकाशित हमने किया। एक महान राष्ट्रनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं समझता हूं कि एक महान सपूत, देश का एक महान सपूत हमारे बीच से चले गया। मैं समझता हूं कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मैं समझता हूं कि जो राजनीति में उनका लगभग 60 साल वो राजनीति में रहे और कोई ऐसी घटना नहीं थी राजनीति में जिनसे वो वाकिफ नहीं थे। और मेरा उनके संबंध तो बहुत पुराना संबंध रहा, क्योंकि 1990 के बाद मैं पहली बार उनको मिला तो तब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। तो मुझे याद है कि हम बेलवेडेयर में मैं, ललित भसीन और वो अक्सर कॉफी पिया करते थे और चाय पिया करते थे और चर्चा करते थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है और किस तरह से मुखर्जी साहब को वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। फिर कांग्रेस पार्टी में आए और उनकी जो मेमोरी थी वो कभी किसी बात को भूलते नहीं थे। अगर उनको आप 1950 की बात याद करवा दो कि भाई उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रेजोल्यूशन रहा तो उनको याद रहता था। किस इलेक्शन में किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, वो उनको याद रहता था। और मतलब कि वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थे। और ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम दिखते हैं और उनको किताब पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी थी। नई नई किताबें पढ़ते थे, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को रोज के रोज बढ़ाते थे। और हमें कहते थे कि आप जो लोग कभी लोग वेल में जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, संसद में जो वेल में जाता है वो सही नहीं है। और वो पार्टी की जब बैठक भी होती थी तो हमेशा यही कहते थे कि चर्चा करने से ज्यादा फायदा होता है न कि वेल जाने में। और पार्लियामेंट की जो गरिमा है वो गिरती है अगर आप वेल में जाते हो। तो उनको पार्लियामेंट के प्रति बड़ा प्रेम था, प्रोसेसेस के प्रति बड़ा प्रेम था। और खैर कांग्रेस पार्टी के तो समझ लीजिए वो भीष्म पितामह थे एक किस्म के, और कोई ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती थी जब तक उनकी सहमति ना हो। तो मैं समझता हूं, और फिर ये तो फिर वो राष्ट्रपति जी बने और तभी उनका भी तभी भी जिस तरह से उन्होंने वो कर्तव्य निभाया वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। तो एक देश का बहुत बहुत बड़ा सपूत हमसे चले गया और मुझे एक व्यक्तिगत रूप से खेद है और कांग्रेस पार्टी के तो बहुत नुकसान रहा। और शाम को हम उनके साथ बैठते थे, कॉफी पीते थे और मुझे बोलते थे कि आप, अहमद भाई और मैं इकट्ठा कई बार जाते थे, रात को उनके साथ बैठते थे और 2-2 घंटे चर्चा होती थी। वो अपनी रोमांचिक बातें दूसरों के बारे में, राजनीति की रोमांचिक बातें हमें सुनाते थे। और आज बहुत दुख हुआ मुझे कि हमारे बीच में से वो चले गए। रतन प्रणबदा हमारे बीच में नहीं है। वो राजनीति से बहुत ऊपर सोचते थे। जब पहली बार मैं पार्लियामेंट में 99 में आया था तो वो विपक्ष में थे। बहुत सी सलाह उनकी हम लोगों को मिली और बहुत पितातुल्य व्यक्ति थे और बहुत स्नेह करते थे। उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रणबदा जैसे लोग विरले ही राजनीति में आते हैं। बड़े दिल के इंसान थे और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।